हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप 22 सब्जेक्ट्स में पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स भी यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं, लेकिन आगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा सभी कैंडिडेट्स को। इंटर एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, और फेलोशिप अवेलेबल है। यानी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप मिलेगी, जिसका लाभ लेके आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, या फिर अपना आप पीएचडी का टॉपिक नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल या फिर आपको टॉपिक प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नाइक का एक ग्रेड प्राप्त है। अगर आप यहाँ पे पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। ये इसका एडमिशन नोटिस है, जो कि यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे एक और नोटिस है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, जो कि यहाँ पे 3/6/2024 को रिलीज किया गया था, और उसका जो इंटर एग्जाम वो कंडक्ट नहीं कराया गया था। तो उसमें अगर आपने आवेदन किया है तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आगे हम अभी पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन उसे हम पहले देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। रैंक देखेंगे तो 10 है, और बाकी यहाँ पे ये ओवरऑल रैंक दी गई है, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और इसे सेकंड कैटेगरी यूजीसी का जो टैग हो प्राप्त है। बाकी ये नाइक का ए ग्रेड प्राप्त है। 22 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के डिफरेंट एग्जाम सेंटर पे कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं, जो कि हम देखेंगे। यहाँ पे ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं। बाकी ये आपके यहाँ पे टोटल सीट्स हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। इंग्लिश आप देखेंगे तो 6 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तेलुगु की आपके यहाँ पे 19 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। उर्दू की 3 सीट हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक की आपकी 8 सीट हैं। हिस्ट्री की आपकी 8 हैं। पॉलिटिकल साइंस की आपकी 10 हैं। और आप यहाँ पे सोशोलॉजी में 20 सीट्स के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की 9 सीट हैं। एजुकेशन की आपकी यहाँ पे 2 सीट्स हैं। और रीजनल स्टडीज़ की बात करें तो 5 सीट हैं। इंडियन डायस्पोरा की आपकी 2 सीट हैं। और सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी की आपकी 4 सीट हैं। जेंडर स्टडीज़ की आपकी 5 हैं। इकोनॉमिक्स की 28 सीट हैं। और डांस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 सीट्स हैं। आर्ट हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज़ की 1 सीट है। कम्युनिकेशन की आपकी 3 सीट हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज़ की आपकी 4 हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ की आपकी 8 हैं। हेल्थ साइंस एंड इसकी जो सीट्स हैं वो 2 हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग की आपकी 16 हैं। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी 4 सीट्स हैं। ये टोटल आपकी यहाँ पे 22 सब्जेक्ट्स में इन सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो स्टार लगे हैं, ये यहाँ पे पिछले नोटिफिकेशन इनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। तो अगर आपने इनमें आवेदन फॉर्म भरा है, आगे अभी हम इस पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। नीचे आएंगे, बात करें अगर अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये यहाँ पे स्टार करके वही पॉइंट्स मेंशन किया गया कि अगर आपने यहाँ पे 3/6/2024 को एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो रिलीज किया गया था 5 सब्जेक्ट के लिए, अगर आपने उसमें फॉर्म भरा है तो यहाँ पे आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे ये 3/6/2024 को रिलीज किया गया था। 21/6/2024 इसकी लास्ट डेट थी। और यहाँ पे ये आप देखेंगे तो बताया गया था एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप भर सकते थे। बाकी यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी। और यहाँ पे अगर आपने फॉर्म भरा, ये आपकी सब्जेक्ट थी, जैसे ट्रांसलेशन स्टडीज से इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज थी। अगर आपने इनमें फॉर्म भरा था इन 34 सब्जेक्ट सीट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट्स आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी, जो लास्ट की 5 सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपने यहाँ पे इस वाले नोटिफिकेशन में फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उसी फॉर्म से आपका काम चल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे ये नोट करके पॉइंट मेंशन किया गया है कि जो यहाँ पे कैटेगरी सेकंड, यानी जो अभी आप देखेंगे यूजीसी ने यहाँ पे 3 कैटेगरी के लिए पीएचडी जो यहाँ पे नेट का फॉर्म है उसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। एक तो जेआरएफ नेट, और यहाँ पे पीएचडी के लिए 3 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। तो यहाँ पे फर्दर जो भी अभी उसके रिजल्ट्स आएंगे उसमें बात को यहाँ पे जो भी एडमिशन है उसके आधार पे होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो भी आपका एडमिशन है वो यहाँ पे जो पुराना प्रोसीजर है उसी के अनुसार होने वाला है।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, बाकी ये लिंक दिया गया, इस पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। जब आप ये लिंक यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे अप्लाई करने का ये देखेंगे सामर्थ पोर्टल या फिर ये पीएचडी पोर्टल 2024 दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो आप या फिर आपके जो इंटर एग्जाम उसके बारे में, तो ये देखिए इंटर एग्जाम के बारे में बताया गया है कि जो कि यहाँ पे अलग अलग एग्जाम सेंटर पे कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम सिटी है, भुवनेश्वर है, कोची है, पटना है, दिल्ली है, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता। ये आपके 7 एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पे एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम 300 कैंडिडेट्स जो है एग्जाम दे पाएंगे, जो भी एग्जाम सेंटर है, और ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये आपके एग्जाम सेंटर है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 14/9/2024 इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए यहाँ पे जो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 10/10/2024 को, और यहाँ पे इंटर एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे 10/9/2024 से, यहाँ पे जो आपका इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका यहाँ पे 19/10/2024 से 20/10/2024, यानी 2 दिन आपका यहाँ पे सैटरडे संडे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट घोषित कर जाएगा और इंटरव्यू जो आपका 18/11/2024 से 21/11/2024 तक कंडक्ट कराया जाएगा। ये यहाँ पे डे वाइज और डेट दी गई, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आपकी यहाँ पे जब आप यहाँ पे फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो आपका यहाँ पे जो पीएचडी की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपका यहाँ पे हो जाता है जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं। बाकी इसके जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, जिसमें यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं कंसर्न सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो कैंडिडेट एससी एसटी या ओबीसी के नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं, उनके पास अगर मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी हो जाती है एलिजिबिलिटी। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू में अपेयर होना है। और यहाँ पे आपका जो इंटर एग्जाम होगा उसके पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 70 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पे 35 क्वेश्चन शायद आपके रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और बाकी जो 35 क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाली है, यानी 70 क्वेश्चन आपके रहेंगे और शायद प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन आपके 70 मार्क्स का आपका ये रहेगा, बाकी 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाने की आवश्यकता लगेगी, तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि यहाँ पे आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 30 नंबर का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है और 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी के, तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। आप ये हमारी ऑफिशियल साइट है। अगर आप हमारे किसी कोर्स का लाभ लेना चाह रहे हैं, फिर अगर आप हमारी सर्विसेज में रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, टॉपिक सजेशन है, डिसर्टेशन, पीएचडी पीआईक्यू, ये सब हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर देगी, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके इन्हें ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी इंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 240 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री का अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको लगभग सभी में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए गए, जिनको आप चेक करके या इन्हें सॉल्व करके आपको एक बूस्ट मिलेगा और आप इजीली इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट ये दी गई, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जिसका दिया गया है वहाँ पे आप विजिट करके आप यहाँ पे इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे ये आपके एलिजिबिलिटी एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, बाकी यहाँ पे सभी पॉइंट्स हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम पुराने नोटिस की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपने यहाँ पे फॉर्म भर रखा है तो यहाँ पे आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे पुराना ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका मान्य हो जाएगा। बाकी अगर आप नया फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पे भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे जब आप एक लिंक दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पे देखेंगे ये लिंक दिया गया है, इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है पेज कुछ ऐसा ओपन होगा, जहाँ पे पीएचडी पोर्टल 2024 दिया गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप अगर न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म आप भर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो बता दिए। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फीस की, तो देखिए फीस जो यहाँ पे रहेगी, ये फीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 600 रुपये फीस पे करनी है, ईडब्ल्यूएस को 550, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 400 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 275 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ये एप्लीकेशन फीस है। जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी का भरेंगे तो ये फीस आपको पे करनी रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है और इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे। नोटिफिकेशन आपको आपको डाउनलोड कैसे करना हो हम बताएं, तो यहाँ पे एडमिशन का लिंक दिया गया, यहाँ पे क्लिक करके
आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये आपका यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन 2024-25 पब्लिक नोटिस दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। आप ये चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी ये नोटिफिकेशन दिया गया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों सभी पॉइंट्स हो गए हैं, आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। हम यहीं पे वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।